एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियोस में मिरर के बारे में पढ़े थे। मिरर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू कैन गो थ्रू द सेम फ्रॉम माई लास्ट वीडियो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स और इनके टाइप्स। तो क्या है स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा a hollow spherical glass bowl। क्या आपको इमेजिन करना पड़ेगा? यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर हैविंग अ स्फीयर that is spherical bowl that is hollow from inside। hollow means nothing is contained within the bowl और जो किसकी बनी हुई है? that is made up of glass। क्लियर? जब आपके पास ये hollow spherical bowl है तो ये क्या है? ये इसका सेंटर है और जो ये सेपरेशन है दैट इज रेडियस है। क्लियर अप टू नाउ? तो अभी आपने क्या इमेजिन किया? यू हैव इमेजिन ओनली अ स्फेरिकल बॉल दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, होलो फ्रॉम इनसाइड, टोटली एम्प्टी इट इज। ओके, जब आप क्या करते हैं, इसके मोर देन हाफ सेक्शन को कट आउट कर देते हैं और जो रिमेनिंग सेक्शन को क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। देन यू विल गेट अ मिरर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फीयर। आपने ये एक ऐसा मिरर लिया जो कि यहां से ऑब्टेन्ड हुआ है फ्रॉम अ स्फीयर। स्फीयर का क्या था? एक पार्ट था, स्फीयर के एक पार्ट से ऑब्टेन किया, तो हमने इसका नेम क्या दिया? स्फेरिकल मिरर। सो इजी इट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। मिरर मीन्स पॉलिश्ड सरफेस, बट it is obtained from sphere। part of a sphere is termed as spherical and mirror means polished surface। आपके पास एक स्फीयर है, आपने उसके स्फीयर के किसी सेक्शन को क्या करना है? पॉलिश करना है। देन यू विल गेट स्फेरिकल मिरर। होपफुली आपको स्फेरिकल मिरर क्लियर हो गया होगा, बट यू हैव टू opportunities that you can polish it from this side and also from this side। on the basis of these two options you are having, you can obtain 2 types of mirror, concave mirror and second one convex। which one is concave and which one is convex? firstly you are having a part of a sphere which is obtained from a sphere and this one is center of sphere। clear up to now? अगर आप इसको बाहर की तरफ, ये स्फीयर है जो बंद है, अगर आप इसको बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो बाहर की तरफ पॉलिश करने पर यू विल ऑब्टेन अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या है? अगर आप ये स्फीयर ले रहे हैं और आप इसके इस सेक्शन को कट आउट कर रहे हैं तो रिमेनिंग सेक्शन में अब आप कहाँ पॉलिश कर रहे हैं? आउटसाइड। जब आप बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे देन व्हाट विल यू रिसीव? यू विल गेट योर कनकेव मिरर। अभी मैं लर्न करवाऊंगी हाउ टू मेमोराइज। पहले यहाँ तक क्लियर है कनकेव? तो कनकेव मिरर में क्या मिला आपको? कनकेव मिरर में यू आर हैविंग दिस वन आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? आपने क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। अगर आउटसाइड की जो सरफेस है वो पॉलिश है तो इनसाइड पॉलिश नहीं है। जहां पॉलिश नहीं है वहां पर लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो यू कैन कॉल इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज अ कनकेव मिरर? कनकेव मिरर इज अ पॉलिश्ड स्फेरिकल सरफेस। आई एम मेंशनिंग हियर पॉलिश ताकि मिरर बने। स्फेरिकल मीन्स पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउट सरफेस। जो हमने आउटर सरफेस है इसको क्या कर दिया? पॉलिश। और वी कैन कॉल इट दैट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी जो रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस है जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो क्या है? सेंटर की तरफ है। पॉलिश्ड सरफेस क्या है? बाहर। अभी लर्न करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर अप टू नाउ? अब हम बात करते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास ये क्या था? एक स्फीयर था। मोर देन हाफ पोर्शन यू हैव कट आउट, ताकि अब आपके पास क्या? ये सारा सेक्शन वो है जो आपने कट आउट कर दिया। नाउ यू आर नॉट हैविंग स्फीयर, नाउ यू आर हैविंग अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस वन सेक्शन कट आउट। स्फीयर का एक पार्ट और स्फीयर के पार्ट को क्या कहते हैं? दैट इज स्फेरिकल। सो इट इज आवर स्फेरिकल। अब ये क्या है? इसका सेंटर।
सेकेंड अपॉर्चुनिटी में हमारे पास क्या था, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या था, इन सेकेंड ऑप्शन यू कैन पॉलिश इट विद इनर सरफेस। आपने इसकी इनर सरफेस की तरफ पॉलिश कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, व्हाट डज इट मीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर पॉलिश्ड सरफेस। तो बाहर आपने पॉलिश नहीं किया तो आप इसे क्या बोलेंगे, आउटर। जहां पॉलिश नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहीं से लाइट का क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, पॉलिश अंदर नहीं जाने देगी, तो यहीं से वापस आएगी। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसका टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच इनर सरफेस इज पॉलिश्ड और यू कैन कॉल इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ है। आप इसे दोनों में से डिफाइन कर सकते हैं, इधर बाय यूजिंग पॉलिश्ड सरफेस और बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लर्न करना है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु get confused how to learn which one is convex or which one is concave. So easy it is. मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से लर्न करवाती हूँ, कनकेव और कन्वेक्स। स्टूडेंट्स किसकी स्पेलिंग बड़ी है, इसकी स्पेलिंग बड़ी है। इट कंटेन्स 7 अल्फाबेट्स, इट कंटेन्स 6 अल्फाबेट्स। ये बड़ा है, जो बड़ा है, बड़े बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, बाहर। ठीक है, बाहर पढ़ने जाते हैं। आउटर मीन्स फार अवे फ्रॉम देयर होम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर आउट पॉलिश कर देंगे, बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे, क्योंकि बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है। अब क्या यहाँ छोटी स्पेलिंग है, छोटी स्पेलिंग, छोटे बच्चे क्रच वगैरह में कहाँ आसपास पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ ही उन्हें रखना है। मीन्स हम उनको अंदर रखना है, तो हम अंदर की सरफेस पर हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। दैट इज सो इजी फॉर मी एंड फॉर माई स्टूडेंट्स टू लर्न। ओके, तो अब आपको क्या पता चला, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशन टर्म स्टार्ट करते हैं जो इन स्फेरिकल मिरर से डील करेंगी और हमें आगे पढ़ने में हेल्प करेंगी। रुक जाइए। Now, to learn some basic definition of our spherical mirror, हम अपने स्फेरिकल मिरर की कुछ बेसिक डेफिनेशन को लर्न करने के लिए, समझने के लिए और आगे परस्यू करने के लिए हमने दो सर्कल, दो स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है और हमने क्या किया हुआ है, इसका मोर देन हाफ पोर्शन को कट कर दिया। तो अब क्या ये स्फीयर रह गया, नो, नाउ इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज spherical part of a sphere. Same I am doing with this. Why I have drawn two? Anyone can tell? Because there are two types of mirror. We have two options where we can polish. Okay. This one is known as center of sphere. ये हमारे sphere का क्या था, center था. Okay. अब आपके पास सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या था, you can. जो हमारे पास ये पोर्शन है जिसको आप पॉलिश करें, you can polish it from outer surface. अगर आउटर बाहर, बाहर बड़ा बड़ा बड़ी स्पेलिंग, सो इट्स नेम इज कनकेव मिरर। ओके, अब ये क्या है, अंदर, अंदर मीन्स छोटा, छोटा मीन्स छोटी स्पेलिंग, छोटी स्पेलिंग में आप क्या करेंगे, इसका नेम कन्वेक्स मिरर। क्लियर अप टू नाउ? तो अब आपके पास दो टाइप के मिरर रेडी हो गए, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और जो ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, इसको आपने नेम दिया एम एन। ओके, सेम हियर एम एन। ओके, जो ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं पोल। व्हाट इज पोल? मिड पॉइंट। जो आपके पास ये पॉलिश्ड सेक्शन है, इसका जो मिड पॉइंट है, आप इसे क्या बोलेंगे, पोल। तो पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, डेनोटेड बाय पी, आप इसको कैपिटल पी से डेनोट करेंगे। और क्या कहते हैं इसके बारे में, स्पेशल बात क्या है, सबसे स्पेशल बात ये है कि आप आगे जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम पी। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है। कैसे करेंगे, जैसे आप मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ईच एंड एवरी डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से करते हैं, जहां से आपने मेजर करना स्टार्ट किया। अब हमारे यहाँ जो
स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज पोल, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा स्फेरिकल मिरर बनने से पहले जिस स्फीयर का एक पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज सेंटर, किसका सेंटर? ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर, whose mirror is a part, जो हम जिसका पार्ट है। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। सो अब इधर बात करें तो ये पॉलिश पी। सो हमने अभी तक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है स्टूडेंट्स रेडियस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अ सर्कल? यू नो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर और सर्कल इज नोन एज इट्स रेडियस। तो इस स्फीयर में, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में और पोल के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये उसी स्फीयर की रेडियस है whose mirror is a part। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर whose mirror is a part represented by capital R। क्लियर अप टू नाउ? अब हम यहाँ पर नई टर्म स्टार्ट करते हैं दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल मीन्स मेन एक्सिस। यहाँ पर आप रे डायग्राम पढ़ेंगे, आगे कई तरह की रेज बनाएंगे। जो मेन एक्सिस है वो यहाँ पर क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है दैट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर अप टू नाउ? क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक्सिस को तो यहाँ रिप्रेजेंट करना नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो आपको उसको कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट यानी बहुत दूर, इनफाइनाइट से जो भी रेज आती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इनफाइनाइट से कैसी रेज आ रही हैं? पैरेलल रेज आ रही हैं। जब वो पैरेलल रेज हमारे इन मिरर्स पे फॉल करती हैं तो वो एक पॉइंट पर इधर एक्चुअली मीट करती हैं और अपीयर टू मीट करती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। ओके, और वो जो फोकस है वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है प्रिंसिपल फोकस? अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, पहले समझते हैं। इनफाइनाइट से जो पैरेलल रेज आ रही हैं व्हेन दे फॉल ऑन आवर मिरर्स दे एक्चुअली कन्वर्ज और appear to converge। converge का मतलब इकट्ठा होना, मिलना, मीट करना। they actually meet or appear to meet at a point and that point is known as focus। students, why I am calling it principal focus? because the point is lying on principal axis। ये इसी एक्सिस पर ही कहीं हमें पॉइंट मिलेगा ऑलवेज, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर अप टू नाउ? और जो प्रिंसिपल फोकस है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने आपको पोल की स्पेशल प्रॉपर्टी बताई थी, ईच एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो प्रिंसिपल फोकस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हम इस प्रिंसिपल फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय कैपिटल एफ। और ये कैपिटल एफ कहाँ है? इट इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर अप टू नाउ? नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज फोकल लेंथ।
सो इजी टू लर्न लेंथ ऑफ फोकस। फोकस की लेंथ कहां से मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? फ्रॉम पोल। तो क्या है ये? इट इज द सेपरेशन। किस किस के बीच में? इट इज द सेपरेशन। कहां से स्टार्ट करें हम? बिटवीन पोल। किसको मेजर करना है? फोकस को। तो बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। लेंथ ऑफ फोकस कहां से? फ्रॉम पोल। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ल एफ। जब मैंने आपको ये बताया कर्ल एफ है, देन यू कांट यूज कर्सिव एफ और कैपिटल एफ। आप ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज जस्ट दिस सिंबल फॉर द नोटेशन ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे अगर अभी तक हम पढ़े, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्लियर? पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच के सेपरेशन को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच के सेपरेशन को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के सेपरेशन को, पोल और सेंटर के बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हम इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। क्लियर है यहाँ तक? तो एक पॉइंट अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इस पॉइंट पर मैंने स्टार मार्क डाला है, सो यू हैव टू फोकस हियर। क्या है ये? जैसा मैंने बताया कि F क्या है? F इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ PC। PC के मिड पॉइंट पर है। तो आपको क्या पता चला? पोल का फोकस से जो सेपरेशन है वो पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सेपरेशन है उसका हाफ है। क्यों? ये इसका मिड पॉइंट है, तो दिस सेपरेशन विल बी हाफ ऑफ दिस सेपरेशन। और आई कैन अगेन make it clear, this separation is half of this separation. What does it mean? पोल और फोकस के बीच के सेपरेशन को तो हम फोकल लेंथ कहते हैं। कैन आई यूज कर्सिव एफ और सिंपल एफ और कर्व? नो, ओनली दिस एफ इज यूज टू डिनोट फोकल लेंथ। इट इज इक्वल टू आर लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वी कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ओके, आपको मैं अभी इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल बताऊंगी। वन मोर टर्म इज स्टिल पेंडिंग, दैट इज अपर्चर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? अपर्चर। अपर्चर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर ऑफ अ मिरर? मिरर का अपर्चर क्या है? जो भी पोर्शन पॉलिश्ड है, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होना है, दैट इज टर्म्ड एज अपर्चर ऑफ अ मिरर। ओके, तो aperture of a mirror is a polished part or surface from which, जहां से क्या होगा? From which reflection of light will take place. लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब जो मैंने न्यूमेरिकल कहा है वो न्यूमेरिकल क्या है? इफ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर for a concave mirror or convex mirror is 20 centimeter, then what will be its focal length? Focal length is half, so it is equal to r by 2, so it will be equal to 20 by 2, so 10 centimeter. Okay, indirectly अगर आपको मैं focal length दे दूं, you have to calculate radius of curvature, then you have to multiply the given value by 2. Okay, now to find focus and to measure focal length of spherical mirror. अब हमें spherical mirror convex और concave दोनों के क्या करने हैं? फोकस और फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है, मेजर करना। कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू इट? फर्स्टली you have to learn the nature of mirror. How many types of spherical mirror you are having? 2 types. One is concave mirror and the second one is convex mirror. Concave mirror nature is converging. concave mirror क्या करती है? कन्वर्ज करती है। इसके ऊपर जितनी भी रेज फॉल करती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर। तो नेचर क्या है इसका?
कन्वर्जिंग। जब कन्वर्ज करेंगी तो एक्चुअली मीट करेंगी एक पॉइंट पर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रियल इमेज बनाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है? दैट इज नेचर डाइवर्जिंग। तो ये क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है। जितनी भी रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं तो इसे क्या करता है? फैलाता है। डिस्टेंस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब फैलाएगा डू नॉट मीट एक्चुअली, तो वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगे। अब आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है ताकि आप फोकस एंड फोकल लेंथ किसी स्फेरिकल मिरर का फाइंड आउट कर सके। सबसे पहले इस कन्वेक्स और कनकेव मिरर का अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल लेना चाहें तो इफ यू आर हैविंग स्पून, तो स्पून के अंदर अगर आप देखें तो स्पून के पास क्या है? स्पून की न्यू स्पून है दैट इज फुली पॉलिश। तो ये इनसाइड इनर सरफेस भी इसकी क्या है? वेल पॉलिश्ड है। और जो इसकी आउटर सरफेस है ये भी क्या है? वेल पॉलिश्ड है। तो कौन सा मिरर किस टाइप का बनेगा? अगर आप अपनी इमेज इस साइड देखेंगे, इस सरफेस पर, इनर सरफेस पर देखेंगे, तो इनर सरफेस पर देखने का मतलब इसकी आउटसाइड सरफेस पॉलिश है, आउटर सरफेस पॉलिश है, आउटर में बड़ी स्पेलिंग है। तो यानी कौन सा मिरर बन जाएगा? कनकेव मिरर। ओके। और अगर आप इसकी इमेज को देखना चाहते हैं फ्रॉम इट्स बैक सरफेस, बैक सरफेस से, यहां से आउटर सरफेस से देखेंगे, इट मीन्स इसकी इनर सरफेस पॉलिश है, इनर पॉलिश हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक स्पून लेना है, उस स्पून में जो दोनों तरह से अपने फेस को ऑब्जर्व करना है। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये पूछेंगे कि यहाँ पर आपका जो मिरर इमेज है या फिर आपकी इस मिरर में जो आपकी फेस की इमेज है वो कैसी दिख रही है? एनलार्ज हो रही है, स्मॉल साइज हो रही है, इन्वर्टेड दिख रही है या इरेक्ट दिख रही है? तो ये सब चीजें अब आपने ऑब्जर्व करनी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। कम टू द सेम पॉइंट, हमें क्या फाइंड आउट करना? फोकस एंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है स्फेरिकल मिरर की। तो कौन सा मिरर हमने पहले ले लिया? लेट कनकेव मिरर से आपने स्टार्ट किया। कनकेव मिरर, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज कनकेव मिरर? दैट इज हैविंग कन्वर्जिंग नेचर। यू हैव टू मेमोराइज इट्स नेचर, कि इसका नेचर क्या है? कन्वर्जिंग नेचर है। ओके। तो अब आपको पहले कनकेव मिरर बनाना है। कनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ करनी है? यू हैव टू पॉलिश इट आउट, बाहर की तरफ करनी है। तो मैंने इसको इस साइड से बनाया, आउटसाइड पॉलिश। कैसे पता चला मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश किया? आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये स्फीयर का एक पार्ट है। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर ये अंदर की तरफ पॉलिश ना करके बाहर की तरफ पॉलिश किया, दैट्स व्हाई इट इज कनकेव मिरर। मैंने इसी साइड क्यों बनाया? अब आप जितने भी आगे मिरर्स मेरे से पढ़ेंगे तो उन सब में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो पॉलिश्ड सरफेस है वो कहाँ हो? राइट हैंड साइड की तरफ। एक ही कॉमन अप्रोच लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके। अब हमारे पास ये कौन सा मिरर रेडी हो गया? दैट इज कनकेव मिरर। अब इस कनकेव मिरर पर इनफाइनाइट से कहें या फिर पैरेलल रेज बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आ रही है, तो ये पैरेलल रेज है। ये क्या होगा इसका? M से लेकर N तक तो क्या है इसका? अपर्चर। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो पॉलिश्ड सेक्शन है दैट इज अपर्चर। इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट है दैट इज पोल। ओके। अब ये जिस स्फीयर का सेक्शन है उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब इनके बीच के सेपरेशन को रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपने क्या किया? यहाँ पर इनफाइनाइट से पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवाया। इंफिनिटी से जो रेज आ रही थी, दीज ऑल वर पैरेलल टू ईच अदर। किस पर फॉल कर रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ये क्या है? पॉलिश सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर। तो ये पॉलिश लेयर डजंट अलाउ द रेज टू मूव फॉरवर्ड, ये इसे आगे जाने नहीं देगी। तो ये क्या करेगा? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा। तो किस साइड ये जाएगा? नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। तो ये इकट्ठी होंगी किस तरफ? अंदर की तरफ आएंगी। इट विल बेंड टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो किस तरफ आएंगी ये? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेंगी। सो इट विल बेंड टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। It will also bend towards principal axis. It will also bend towards principal axis. It will also bend towards principal axis. तो आपको हर एक रे के लिए एक एक एरो मार्क करना है। इट वॉज इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन हुआ, सो इट इज नाउ रिफ्लेक्टेड।
इट वॉज इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन हुआ, यू हैव टू मेक एरो मार्क ऑन ईच एंड एवरी रे। तो जो ये रे डल रही थी पोल पर, ये पोल वाली क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अभी हम रे पाथ को और अच्छे से समझाएंगे। तो ये सब एक पॉइंट पर मीट कर रही है। जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वो पॉइंट कहाँ पर है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो अब आपने क्या फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल फोकस को फाइंड आउट किया। इससे रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से। ओके, प्रिंसिपल फोकस को फाइंड आउट किया, जो कहां से कहां तक है, पोल से लेकर फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ओके, अगर मैं कहूँ फोकस फाइंड आउट करना, दैट इट इज एफ। अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे देन इट विल बी फोकल लेंथ। अब हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट फोकस ऑफ convex mirror and to measure the focal length of convex mirror. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिरर बनाना है, लेकिन मिरर कौन सा, कन्वेक्स। पॉलिश कहाँ, अंदर। कोशिश क्या है, पॉलिश हमेशा किस तरफ हो, राइट साइड हो। तो अगर मैं इसको समझते हैं पहले, अगर मैंने इसको अंदर की तरफ पॉलिश करनी है तो या तो मैं इस साइड करूंगी या इस साइड, मुझे तो कन्वेक्स बनाना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसकी राइट हैंड साइड पर पॉलिश है, दिस वन। तो मैंने अपने मिरर को इस तरह से लिया। तो कैसे लिया अपने मिरर को, इस तरह। समझते हैं पहले इसी मिरर को। इट वॉज पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, इसका ये सेंटर। ओके, ये सेंटर है, तो ये क्या है, इसका अपर्चर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमएन। इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट है दैट इज पोल। इस पोल और सेंटर से जो भी रे पास होती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, कैसी रेज आ रही हैं, दीज ऑल वर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब कैसी हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। तो पैरेलल रेज कहां से आ रही है, फ्रॉम इंफिनिटी। तो क्या है, जो ये पॉली सरफेस है डजंट अलो द रेज टू एंटर इन द नेक्स्ट रीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेचर क्या है इसका, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज करने का मतलब फैलेंगी, मीट नहीं करेंगी। ये जैसे मैंने बताया था, इट विल बेंड towards principal axis, it will bend away from principal axis। ये पॉइंट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने में। तो अब ये क्या है, ये कहाँ जाएगी, doesn't allow to move forward। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये या तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी, इट विल मूव अवे, क्योंकि ये तो जा नहीं सकती, डज नॉट अलाउ टू मूव टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट। ओके, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस अपने पाथ पर ही चलती है, इसी पाथ को रिट्रेस करती है। ओके, जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीट करेंगे तो जिस भी पॉइंट पर ये मीट करेंगी, मीट करती हुई अपीयर होंगी, इसे हम फोकस बोलेंगे। और जो इस फोकस का डबल होगा वहां पर हमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, फोकस फाइंड आउट कर दिया। इस पोल और फोकस के बीच के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली, किसकी, कनकेव मिरर की। तो होमवर्क क्या है अब आपका, आज की वीडियो के बाद आपको अपना मिरर इमेज देखनी है, किस में, स्पून में, पॉलिश वेल पॉलिश स्पून में, इनर सरफेस की तरफ भी, आउटर सरफेस की तरफ भी, और इन दोनों में डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है, टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन करना है। देन वी विल डिस्कस द सेम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। If you like it, so press the like button or subscribe to get more videos. Okay, thank you.